बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश की स्टोरी, चौथी स्टोरी। तो इस स्टोरी में एक ख़जाने की तलाश में गए हैं दो लोग। छोटी सी स्टोरी है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। जी भाई, क्या लिखा है? जैक, JACK, जैक। जैक आदमी का नाम है। एंड कैम, कैम भी आदमी का नाम है। जैक एंड कैम, जैक और कैम वेंट टू फाइंड अ बक्स, गए एक बक्स को ढूंढने। ये बक्स है, ठीक है। ये देखो दो लोग खड़े हैं, एक आदमी के पैर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये जैक हो या हो सकता है ये कैम हो। ये बेल्च से खुदाई कर रहे हैं। जैक एंड कैम went to find a box. जैक और कैम एक बक्स को ढूंढने गए। A map, एक नक्शा, shows them, उनको बताता था, what to do, कि वो क्या करें। यानी एक नक्शा था उनके पास जिसमें ये पता था कि उनको क्या करना है, पहले उनको क्या करना है, फिर उनको क्या करना है, फिर उनको क्या करना है। नक्शे को देख देख के वो आगे बढ़ रहे थे। फर्स्ट, सबसे पहले, दे रो आ बोट, वो कश्ती में बैठ कर गए। अक्रॉस द बे, दरिया के उस पार। बे कहते हैं इस तरफ भी पहाड़ी हो, इस तरफ भी पहाड़ी हो और बीच में से दरिया गुजर रहा हो, उसको कहते हैं बे, ठीक है। और अगर आपको देखना है बे, तो आप ये देखिए, ये जो है ना, इसको कहते हैं बे। यानी यहाँ पर भी खुश्की है और यहाँ पे भी खुश्की है और बीच में से पानी गुजर रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बे, ठीक है। तो फर्स्ट, सबसे पहले, दे रो, उन्होंने कश्ती चलाई। रो, ROW, रो का मतलब होता है कश्ती चलाना। अ बोट, उन्होंने कश्ती चलाई। अक्रॉस द बे, बे के आर पार, यानी यहाँ से वो बैठे, इस जगह से, यहाँ कश्ती थी, यहाँ से ऐसे जाते 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 यहाँ आ गए। इसको कहते हैं अक्रॉस द बे, ठीक है। तो कश्ती चला के वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। नेक्स्ट, उसके बाद नक्शे में लिखा था दे वॉक, कि उनको पैदल चलना है। 1 माइल, 1 मील। तो पहले उनको कश्ती चला के दरिया क्रॉस करना था, फिर दूसरे नंबर पे उनको पैदल चलना था 1 मील। देन उसके बाद, दे लुक फॉर आ रेड फ्लैग, उन्हें ढूंढना था एक रेड कलर का झंडा। इन द ग्रास, जो घास पे लगा हुआ होगा। लास्ट, सबसे आखिर में, दे डिग, उन्होंने खुदाई की। ये डिग बेलचे से खुदाई कर रहे हैं। अंडर द फ्लैग, उस झंडे के नीचे। झंडा उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह उसके नीचे वो क्या कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं। कैम एंड जैक, उसमें एक का नाम कैम है और एक का नाम जैक है। फाइंड द बक्स, उन्होंने बक्स ढूंढ लिया। दे लुक इनसाइड, उन्होंने बक्स के अंदर देखा। द बक्स इज फुल ऑफ गोल्ड, पूरा बक्स सोने से भरा हुआ था। इस बक्स के अंदर सोना था। कूल, क्या मज़ा आया। सेज कैम, कैम ने कहा। ठीक है, कहानी ख़त्म। दोबारा से पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। जैक एंड कैम वेंट टू फाइंड आ बक्स, जैक और कैम एक बक्स ढूंढने गए। शाबाश। आ मैप shows them what to do,
एक नक्शा उनको बताता था कि उनको क्या करना है। फर्स्ट दे रो आ बोट, सबसे पहले उन्होंने एक कश्ती चलाई। अक्रॉस द बे, दरिया के आर पार। नेक्स्ट, फिर उसके बाद दे वॉक 1 माइल, वो 1 मील पैदल चले। देन, उसके बाद दे लुक फॉर अ रेड फ्लैग, उन्होंने ढूंढना शुरू किया एक लाल रंग का झंडा। इन द ग्रास, घास के अंदर। लास्ट, सबसे आखिर में दे डिग अंडर द फ्लैग, उन्होंने झंडी के नीचे खुदाई की। कैम एंड जैक फाइंड द बक्स, कैम और जैक ने बक्स ढूंढ लिया। दे लुक इनसाइड, उन्होंने अंदर देखा। द बक्स इज फुल ऑफ गोल्ड, बक्स सोने से भरा हुआ था। कूल, बड़ा मजा आया। सेज कैम, कैम ने कहा। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप गौर से सुनेंगे, अब तर्जुमा भी सुनेंगे और देखेंगे कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। जैक एंड कैम वेंट टू फाइंड अ बक्स, जैक और कैम एक बक्स ढूंढने गए। अ मैप शोज देम व्हाट टू डू, एक नक्शा उनको बताता था कि उन्हें क्या करना है। फर्स्ट दे रो अ बोट अक्रॉस द बे, सबसे पहले उन्होंने कश्ती चलाई दरिया के आर पार। नेक्स्ट दे वॉक 1 माइल, फिर उन्होंने 1 मील पैदल चले। देन दे लुक फॉर अ रेड फ्लैग इन द ग्रास, फिर उन्होंने एक लाल झंडा या झंडी घास में देखा। लास्ट, सबसे आखिर में दे डिग अंडर द फ्लैग, उन्होंने झंडे के नीचे खोदना शुरू किया। कैम एंड जैक फाइंड द बॉक्स, कैम और जैक ने बक्स ढूंढ लिया। दे लुक इनसाइड, उन्होंने उसके अंदर देखा। द बॉक्स इज फुल ऑफ गोल्ड, बक्स सोने से भरा हुआ था। कूल, सेज कैम, कितना मज़ा आया, कैम ने कहा। ठीक है, तो ये थी बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी कहानी। ठीक है, दो लोग थे, एक का नाम कैम था, एक का नाम जैक था। वो दोनों ख़जाने की तलाश में निकले, उनके पास एक नक्शा था। उस नक्शे में लिखा था पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। वो ऐसे नक्शे को देखते जा रहे थे और काम करते जा रहे थे। उस नक्शे में लिखा था कि पहले वो सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक कश्ती लेंगे और बे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उनको 1 मील पैदल चलना था। फिर उसके बाद उनको एक झंडी तलाश करनी थी घास में। तो जब झंडी उनको मिल गई तो फिर उनको वहाँ खुदाई करनी थी। उन्होंने खुदाई की और खुदाई करने के बाद वहाँ से उनको एक बक्स मिला। वो बक्स जब उन्होंने खोल के देखा तो उसमें सोना भरा हुआ था। वाओ, क्या मज़ा आया। आखिरी में कैम ने ये बात कही। ठीक है, ये कहानी थी छोटी सी।
आइए अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। अपनी कॉपी के अंदर आपको इसके सवाल जवाब उतारने हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, जैक एंड कैम वेंट टू फाइंड अ बग्स, अ मैप शोज देम व्हाट टू डू, फर्स्ट दे रो अ बोट अक्रॉस द बे, नेक्स्ट दे वॉक ऑन 1 mile, then they look for a red flag in the grass, last they dig under the flag, Cam and Jack find the box. They look inside the box. The box is full of gold. Cool, says Cam. ठीक है, चलें अब आप कॉपी निकाल लें और सवाल आपको उतारना है देख के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू जैक एंड कैम वांट टू फाइंड। जैक और कैम क्या ढूंढना चाहते थे। जवाब इसका क्या है, अ बग्स, वो तो एक बग्स ढूंढना चाहते थे। अगला सवाल, व्हाट शोज देम व्हाट टू डू, क्या दिखाता था उन्हें कि उन्हें क्या करना है। सही है, अ मैप, एक मैप उनको दिखाता था कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, आप हर सवाल को के बाद वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद सवाल अपनी कॉपी में उतारेंगे, उसके बाद फिर ये छोटा सा जवाब भी अपनी कॉपी में उतारेंगे। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दे डू, पहली चीज़ उनको क्या करनी थी, सबसे पहले उनको क्या करना था। दे रो अ बोट अक्रॉस द बे, उनको एक कश्ती चला के लेके जानी थी बे के आर पार। ठीक है, ये इसका जवाब है। चौथा सवाल है, हाउ फार डू दे वॉक, कितने दूर उनको पैदल चलना था, कितनी दूर पैदल चलना था। 1 mile, 1 मील उनको पैदल चलना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन द ग्रास, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन द ग्रास, घास में उनको क्या चीज़ ढूंढनी थी। घास में उनको क्या चीज़ ढूंढनी थी, क्या चीज़ ढूंढनी थी उनको घास में, आ रेड फ्लैग। ठीक है, एक लाल रंग का झंडा। छठा सवाल है, व्हाट डू दे डू व्हेन दे फाइंड द फ्लैग, जब उनको झंडा मिल जाता तो फिर उनको क्या करना था। झंडा मिलने के बाद उनको क्या करना था। जवाब है, दे डिग अंडर इट, उन्होंने उसके नीचे खुदाई करनी थी, खोदना था। ठीक है, बेलचा लेके गए थे और उस बेलचे से उनको झंडे के नीचे खोदना था। सातवां सवाल, हु फाइंड्स द बग्स, किसको मिला था बक्स, जैक को और कैम को। बक्स जो मिला था किसको मिला था, जैक को और कैम को। ठीक है। आठवां सवाल, व्हाट इज इनसाइड द बक्स, बक्स के अंदर क्या था। बक्स के अंदर क्या था, गोल्ड था, सोना था। ठीक है। नवा सवाल, हाउ डू कैम एंड जैक प्रोबेबली फील व्हेन दे सी द गोल्ड, उनको क्या महसूस हुआ जब उन्होंने उस सोने के बक्स को देखा। जवाब है, एक्साइटेड एंड हैप्पी, वो खुश थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैरान थे। ठीक है, जब उनको बक्स मिला, इसीलिए उन्होंने बोला कूल, जो लफ्ज़ बोला था ना कूल, वाओ कितना मज़ा आया, इसका मतलब है वो एक्साइटेड थे। एंड हैप्पी, और वो हैप्पी भी थे। ठीक है। 10वां सवाल, व्हाट डज कैम से व्हेन ही सीज द गोल्ड, क्या कहा था कैम ने जब उसने सोने को देखा। उसने कहा था कूल। ठीक है, वेरी गुड। अब हम ये 10 मल्टीपल क्वेश्चन सवाल करेंगे, एक सवाल होगा उसके 4 जवाब होंगे। आपको सवाल भी कॉपी में उतारना है और जो सही जवाब होगा वो भी अपनी कॉपी में लिखना है। व्हाट आर जैक एंड कैम ट्राइंग टू फाइंड, जैक और कैम क्या तलाश कर रहे थे। आ मैप, मैप तलाश कर रहे थे। आ बोट, कश्ती तलाश कर रहे थे। आ बक्स, या एक बक्स तलाश कर रहे थे। आ फ्लैग, या वो एक फ्लैग तलाश कर रहे थे। ठीक है, इसमें से जो जवाब सही होगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा सवाल, व्हाट गाइड्स देम ऑन देयर जर्नी,
किस चीज़ ने उनको उनके सफ़र पे गाइड किया, यानी रास्ता कौन बता रहा था उनको, रास्ता बताने वाला कौन था। अ कंपास, क्या कोई आला था, कोई मोबाइल था, ठीक है, या कंपास था। अ मैप, या कोई नक्शा था। अ रेड फ्लैग, या वहाँ लाल रंग का झंडा था। अ फ्रेंड, या उनका कोई दोस्त उनको रास्ता बता रहा था। जो सही जवाब है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हाउ डू दे क्रॉस द बे, उन्होंने वो जो बे थी उसको क्रॉस कैसे की। दे स्विम, उन्होंने तैर के क्रॉस की। दे रो अ बोट, उन्होंने कश्ती चला के क्रॉस की। दे बिल्ड अ ब्रिज, उन्होंने क्या कोई पुल बना के क्रॉस की। दे फ्लाई, या वो उड़ के गए। ठीक है, इसमें से जो जवाब सही है वो आपको अपनी कॉपी में सवाल के साथ लिखना है। हाउ फार डू दे हैव टू वॉक, कितनी दूर उनको पैदल चलना था। कितनी दूर उनको पैदल चलना था। 2 माइल्स, 1 किलोमीटर, 1 माइल, या हाफ अ माइल। सही है, 2 मील, 1 किलोमीटर, 1 मील, या फिर आधा मील। जो सही जवाब है वो आप सवाल के साथ कॉपी में लिखेंगे। वाट आर दे टोल्ड टू लुक फॉर इन द ग्रास, वाट आर दे टोल्ड, उनको क्या बताया गया था कि वो ढूंढें घास में, उनको घास में क्या ढूंढना था। अ ब्लू फ्लैग, एक नीले रंग का झंडा। अ गोल्ड कोइन, एक सोने का सिक्का ढूंढना था। अ रेड फ्लैग, या एक रेड फ्लैग ढूंढना था घास में। अ लार्ज ट्री, एक बड़ा सा दरख्त ढूंढना था घास में। ठीक है, सवाल उतारना है और सवाल उतारने के बाद जो इसमें से सही जवाब है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। छठा सवाल है, व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप बिफोर फाइंडिंग द बग्स, सबसे आखिर में क्या करना था बग्स ढूंढने के लिए। बग्स ढूंढने के लिए सबसे आखिर में क्या काम करना था। दे रो द बोट, कश्ती चलानी थी उनको। दे लुक दे लुक एट द मैप, या उनको नक्शे में देखना था। दे डिग अंडर द फ्लैग, उनको झंडे के नीचे खुदाई करनी थी। दे ओपन द बक्स, या उनको बक्स खोलना था। तो आखिरी स्टेप क्या था वो आपको लिखना है इन चारों में से। सातवां एमसीक्यू है, व्हाट इज इनसाइड द बक्स दे फाइंड, बक्स के अंदर उनको क्या मिला। सिल्वर मिला, चांदी मिली। टॉयज, खिलौने मिले। मैप्स मिले, या गोल्ड मिला। ठीक है, वेरी गुड। हु एक्सक्लेम स्कूल, किसने कहा था खुशी से कूल। जैक ने कहा था, कैम ने कहा था, बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने कहा था, नो वन, या किसी ने भी नहीं कहा था। तो इसको सवाल उतारना है और जो सही जवाब है वो आपको कॉपी में लिखना है अपनी। वेयर इज़ द रेड फ्लैग लोकेटेड, वेयर इज़ द रेड फ्लैग लोकेटेड, जो लाल रंग का झंडा था वो कहाँ लगा हुआ था। इन अ ट्री, एक दरख्त में लगा हुआ था। अंडर द बक्स, बक्स के नीचे लगा हुआ था। इन द ग्रास, घास में लगा हुआ था। ऑन द बोट, या कश्ती में लगा हुआ था। तो आपको सवाल उतारना है और जो सही जवाब है इसमें से वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, 10वां एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एक्शन, पहले वाक, फिर कश्ती चलाना, फिर देखना और फिर खुदाई करना। क्या ये उनका काम था। पहले रो, पहले कश्ती चलाना, फिर वॉक, पैदल चलना, फिर ढूंढना, फिर डिग और आखिर में खोदना। ये उनका एक्शन था। या डिग पहले खोदना, फिर पैदल चलना, फिर जो है वो कश्ती चलाना और फिर ढूंढना, या ये था तरीक़ा उनका। या लुक, पहले देखना, फिर डिग, फिर खोदना, फिर रो, फिर कश्ती चलाना, फिर वॉक और फिर पैदल चलना। तो इसमें से कौन सा जुमला जो है वो सही उतर रहा है उनके एक्शन का, वो आपको लिखना है। अब हम आ गए, ठीक है, 10वें खाली जगह पर। आपको इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा, पहले खाली जगह आपको अपनी कॉपी में उतारनी है। कॉपी में उतारने के बाद फिर इसमें जो भी लफ्ज़ सही आएगा वो आपको लिखना है। जैक एंड केम वांट टू फाइंड अ डैश, जैक और केम आए थे डैश तलाश करने। क्या तलाश करने आए थे जैक और केम, वो आपको यहाँ लिखना है। क्या तलाश करने आए थे,
वो एक बक्स तलाश करने आए थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बक्स। ठीक है। उसके बाद अ डैश शोज देम व्हाट टू डू, एक डैश उनको बता रहा था कि उन्हें क्या करना है। कौन बता रहा था उनको, मैप बता रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैप लिखना है। तीसरी खाली जगह, फर्स्ट दे रो अ डैश अक्रॉस द बे, सबसे पहले उनको चलानी थी एक डैश दरिया पार करने के लिए। क्या चलानी थी उनको सबसे पहले, बोट चलानी थी। तो यहाँ आएगा बोट। नेक्स्ट दे डैश 1 माइल, फिर उनको 1 मील क्या करना था, 1 मील, दे वॉक, उनको पैदल चलना था 1 मील। ठीक है। उसके बाद देन दे लुक फॉर अ डैश फ्लैग, फिर उनको एक डैश फ्लैग देखना था। कौन सा फ्लैग देखना था उनको, रेड फ्लैग देखना था। तो यहाँ जाएगा रेड फ्लैग। द फ्लैग इज फाउंड इन द डैश, फ्लैग उनको मिला था कहाँ पर, डैश में। कहाँ मिला था फ्लैग, ग्रास में मिला था। शाबाश। तो यहाँ आएगा ग्रास। ठीक है। लास्ट, सबसे आखिर में, दे डैश अंडर द फ्लैग, उन्होंने फ्लैग के नीचे डैश किया। क्या किया था, खुदाई की थी ना। खुदाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे डग, DUG, डग अंडर द फ्लैग, उन्होंने खुदाई की थी फ्लैग के नीचे। इनसाइड द बक्स, बक्स के अंदर, दे फाइंड डैश, उनको डैश मिला था। बक्स के अंदर उनको क्या मिला था, बहुत आसान है, गोल्ड मिला था। शाबाश। ठीक है। तो यहाँ आएगा गोल्ड। उसके बाद नवा खाली जगह है, कैम सेज डैश, कैम ने बोला था डैश, क्या बोला था कैम ने, हाँ याद आ गया आपको, कैम ने बोला था कूल व्हेन ही सीज व्हाट इज इनसाइड, जब उसने अंदर देखा जो उसको मिला था। ठीक है। आखिर में 10वीं खाली जगह, द स्टोरी एंड्स विद देम फाइंडिंग अ बॉक्स फुल ऑफ डैश, इस कहानी ख़त्म होती है, उनको एक बॉक्स मिलता है जो फुल ऑफ डैश, डैश से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। किस चीज़ से भरा हुआ होता था वो, बिल्कुल वो था गोल्ड से भरा हुआ। यहाँ लिखेंगे आप गोल्ड। ठीक है। वेरी गुड, हमारी खाली जगह भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए 10 जुमले, आपको लिखना है जुमला और इसके सामने या तो सही का निशान लगाना है या क्रॉस का निशान लगाना है। तो जैक एंड कैम आर लुकिंग फॉर अ ट्रेजर चेस्ट, ये चेस्ट उस बक्स को भी बोलते हैं चेस्ट। तो जैक और कैम ट्रेजर चेस्ट ढूंढ रहे थे। तो ट्रेजर चेस्ट ढूंढ रहे थे या या बक्स ढूंढ रहे थे। ठीक है। ये जुमला सही है या गलत है, तो देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि ट्रेजर चेस्ट का मतलब भी होता है ख़जाना, और वो ख़जाना ही ढूंढ रहे थे। तो ये जुमला सही है, इसके सामने आप राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा जुमला, अ कंपास टेल्स देम व्हाट टू डू, एक कंपास उनको बता रहा था कि उन्हें क्या करना है। कंपास बता रहा था, नहीं कंपास थोड़ी बता रहा था, बल्कि उनको बता रहा था मैप। ये जुमला गलत है, इसके सामने आपको ऐसे क्रॉस लगाना है। ठीक है। तीसरा, दे सेल अ शिप अक्रॉस द बे, वो जहाज़ में बैठकर दरिया के उस पार गए। ठीक है, सही जुमला है ये। वो जहाज़ में बैठ के थोड़ी गए थे, वो तो बोट में बैठ कर गए थे। तो यहाँ पर आपको क्रॉस लगा देना है। अगला है, दे हैव टू रन फॉर 1 माइल, उनको 1 मील भाग कर जाना था। क्या ये जुमला सही है, भाग के जाना था उनको, नहीं उनको भाग के नहीं जाना था, उनको तो वॉक करनी थी। तो इसके आखिर में आप लगा देंगे क्रॉस। पांचवा जुमला, दे आर सर्चिंग फॉर अ ब्लू फ्लैग, वो एक ब्लू फ्लैग ढूंढ रहे थे। क्या वो ब्लू फ्लैग ढूंढ रहे थे या रेड फ्लैग ढूंढ रहे थे, तो ये जुमला भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है वो ब्लू फ्लैग ढूंढ रहे थे, जबकि वो ब्लू फ्लैग नहीं ढूंढ रहे थे, वो रेड फ्लैग ढूंढ रहे थे। ठीक है। अगला जुमला, द फ्लैग इज लोकेटेड इन द सैंड, वो जो फ्लैग था वो रेत में दबा हुआ था। क्या वो रेत में दबा हुआ था, जी नहीं, वो तो घास में दबा हुआ था। तो ये जुमला भी गलत है, आप इसको लिख के इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। दे हैव टू डिग अ होल टू फाइंड द बग्स, उनको एक
सुराख जो है वो खोदना था बक्स ढूंढने के लिए। बिल्कुल सही है, उनको एक सुराख ही बनाना था, गड्ढा खोदना था उनको बक्स ढूंढने के लिए, तो ये जुमला बिल्कुल सही है। द बक्स इज कम्प्लीटली एम्प्टी, बक्स बिल्कुल खाली निकला था। क्या बक्स खाली निकला था? नहीं, गलत है ये जुमला, इसमें क्रॉस लगा देना है। कैम इज एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे फाइंड, कैम बहुत खुश था जो कुछ उसे मिला था उसको देखकर। बिल्कुल सही है, कैम वाकई बहुत खुश था क्योंकि उसने कहा था कूल। द ट्रेजर दे फाइंड इज मेड ऑफ सिल्वर, जो ख़जाना उनको मिला था उसमें सिल्वर थी। नहीं, सिल्वर नहीं थी उसमें, गोल्ड था। ये गलत जुमला है। ठीक है, इस तरह से हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा कितनी छोटी सी ज़बरदस्त कहानी थी। इस कहानी को हमने पढ़ा भी, इसको आपने सुना भी, और फिर आखिर में हमने इसका काम भी किया। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।